नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ ज़िले का गांव गुड्डा है और लगातार आप देख पा रहे हैं कि हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें यमन गुड्डा यूथ आर्मी अध्यक्ष ने बागेश्वर धाम के खिलाफ शिकायत कराई थी कि जो उनकी एक टिप्पणी थी महिलाओं को लेकर, उसके बाद है कल रात को यहाँ इनके घर पर पत्थरबाजी हुई है। कुछ ये स्लोगन्स लगाए गए, आप देख पा रहे हैं कि बागेश्वर कुछ ऐसा लिखा, जय श्री राम जय बागेश्वर धाम, और इस तरह के पर्चे लगाए गए आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और रात को भी पुलिस यहाँ पर आई थी और अभी है जो तफ्तीश के लिए हैं पुलिस यहाँ पहुँची है और उनकी माजी भी है और परिवार है। तो आप देख पा रहे हैं कि तफ्तीश हो रही है। मैं माता से भी बातचीत कराऊंगा और उनसे भी, और पुलिस से भी हम संपर्क करेंगे कि किस तरह से क्या हुआ। इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो पत्थर होते हैं वो पत्थर है, कोई भी नहीं दिखा। 3, 3:15, 3:30 का टाइम था और हम तो पूरे सो रहे थे, 1-1:30 बजे सोए थे। क्यों, लड़की आ रही थी, लड़की का जन्मदिन था, छोटे वाली कार बटे हुई आ रहा था, ये ऊपर बैठे थे। मैं तो यहीं खाट गाल रही थी कति दरवाजे के सारे, ये दोनों छोरी भी यहीं थी और मैं भी यहीं थी। एकदम तो पड़ाम दे पत्थर लग गया ना दरवाजे का, मैं तो चुन्नी चानी कुछ नहीं, एकदम तो गेट खोला मना के कुंडी खोल ली तो कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पर, कुछ भी ममना नहीं देखा। फिर वो मेरे जेठ का लड़का इस साइड में, इसका पापा इस लड़के का, वो उठ कर बाजे आया, उसने भी आवाज़ सुनी थी। बोला का कि क्या हो गया? मैं कहा भाई बेरा ना क्या हो गया, मन तो ऐसा लग गया जुनू तो किसी ने पत्थर उत्थर मारा है गेट के। फिर पत्थर उत्थर की भी नहीं, मैं कहा बेरा ना ऐसा लग गया मैंने जुनू कुछ मारा है गेट का जगह उनते ही। फिर उसने देखा, बोला काकी पत्थर तो यो पड़ा जरूरी है, ईट सी मारी है तो यो डला था यो रहा। मैं बोली भाई देखा तो कोई भी कोई नहीं, बमना तो ना बेरा। ये बात हुई थी बस। इससे पहले भी 1-2 दिन पहले ही कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उससे कितनी देर बाद जब बात की थी, हाँ फ़ोन करते ही आ गई। गाड़ी हो बाइक हो, किस तरह से कुछ दिखा? आमना तो कुछ नहीं देखा। हाँ दोनों यो यमन ये मेरे जेठ का लड़का रोड तक देखने गए हैं, ऊपर तो आया है यमन नीचे और देखने गए, कुछ नहीं देखा, ना कोई बाइक देखी ना कोई गाड़ी देखी। बाकी वो रोड वाले तो कह रहे थे भाई 2 बाइक वाले देखे थे हमने जो रोड पर रवा है। कैमरे वगैरह लगा रखे कहीं? हमने नहीं लगा रखा भाई कुछ भी, कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं, और ना हमने कोई देखा। ये हमने कहा भाई हमने देखा नहीं कोई भी, दरवाज़ा खुला कुछ नहीं था। कुछ गाड़ी दी नहीं, कुछ और कुछ कहा उन्होंने, कुछ नहीं कहा। एक इसके मकान पर पोस्टर लिख रखा है, जय सिया राम जय बाबा बागेश्वर धाम और जय सतनाम, बस यही लिख रखा है और इस तरह की कोई बात नहीं बताई। जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस तरह से माहौल है जो ख़राब हो रहा है? और आपकी भी बताई कि जल्दी आ गए थे, तो आपने कुछ रास्ते में कोई मिला हो गाड़ी वगैरह? कोई रास्ते में नहीं, मात्र 10-20 मिनट पहले ही हम इस गांव के चक्कर लगा के गए थे। रात को लगाते हैं इस गांव में 2-3 चक्कर लगाते हैं, इसकी गली के आगे से भी लगाते हैं। वही ये इनकी गली में पशु बाहर बांधते हैं, ठीक है, पशुओं की चोरी होती है, हम पशुओं को बार बार हुटर भी बजाते हैं और गलियों में से निकलते हैं। इस गली से भी निकले थे 1-आध घंटे पहले रात को। तो जिस कैसे क्या हुआ था, इस रास्ते से वो आए हैं बताया, और ये घर है उनका, और आप आप घर भी दिखा दीजिए एक बार। और जो वो पोस्टर है वो हमने पहले भी आपको दिखाया है। घर वाले यहाँ सो रहे थे इस रूम में, और मैं और मेरा रिश्तेदार आया हुआ थे और एक लड़का और था, हम ऊपर बैठे थे। तो क्या 1-2 बार आवाज़ आई, हम सोचे भाई कोई वैसे कुत्ता उत्ता हुआ गली में। फिर क्या एक तेज़ आवाज़ आई, तो मैंने यहाँ से ऊपर से आगे देखा, तो जैसे मैंने देखा ना ऊपर से, तो 3-4 लड़के थे, या मतलब ना तो उन जवान से थे, यहाँ तक भाग गए। वहाँ हमारी एक गाड़ी खड़ी थी, उसके बीच में थोड़ी जगह थी, वहाँ तक भाग गए वो। फिर इतनी देर में वो भाई है पड़ोस के आवाज़ सुन रहे, 1-2 बंदे और बाहर आ गए पड़ोस में थे। तो फिर हम पीछे पीछे गए, तो हमने फिर उड़े कुछ दिखा कोई ना, क्योंकि मैं नीचे आया इतने, हमने फिर आगे मैंने उड़े कुछ दिखाया नहीं। ये लगा के जा रहे थे, जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। तो भाई अपन ने इतना ही सी बात देखी, बाकी इससे ज़्यादा मैंने ना तो कुछ देखा। इस पे आपका कोई किसी का कॉल बोला है 2 दिन पहले, किसी ने कुछ
किसी के साथ भी हो? भाई जिस हिसाब से वो आदमी लग रहे थे ना, उनमें इतना कायदा कौन है कि वे कॉल करें। वे आड़े था, अगर उन्हें कुछ करना था तो भाई, अगर वो सही है अपनी जगह, वो जय श्री राम की बात कर रहे हैं, तो फिर वो एक जगह रुक के करनी चाहिए ना, उनको यहाँ रुकना चाहिए था। ये पत्थर मार के चिपका के भागना नहीं चाहिए था। वो मिटा डराएंगे तो कुछ डरे हुए हैं। ये नहीं कि जिस तरह से नूह है, मेवात है, वो हिंसा फैली हुई है, यहाँ भी कुछ ऐसा इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई हो आपके जरिए, क्या लगता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे या तो ये कुछ लोग असामाजिक तत्व होते हैं जो हमारे माध्यम से या और लोगों के माध्यम से पूरा वो बिगाड़ना चाहते हैं, जो माहौल है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा भाई, ना तो मेरा इसको लेके ऐसा कोई मकसद है कि भाई मैं किसी का भाईचारा बिगाड़ूँ, ना मैंने देखो पुलिस को भी यही बोला है, मेरी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अपनी जो लड़ाई है वो अगेंस्ट एट्रोसिटी है और कोई चीज़ नहीं है। बाबा के खिलाफ जो वो दिया था वो सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने गलत बयान दिया, समाज की, देश की, हिंदू धर्म की बहन बेटियों का अपमान किया, हमारी बहन बेटियों का और इस देश की बहन बेटियों का अपमान किया। उसके बाबा के साथ मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। और भाई तीन आदमियों के साथ आप जोड़ रहे हो, आप अपने धर्म का आपने उस धर्म का ठेकेदार बना दिया क्या उस बंदे को, अकेले को? ये जो साथ में लिखा हुआ है ना, जय सनातन, क्या एक सनातन धर्म का इन लोगों ने ठेकेदार बना दिया बागेश्वर धाम को? जय सिया राम, जय श्री राम लिख रहे हैं ये। अरे अब डर नहीं लगता इस तरह से परिवार पे पथराव, घर तक की बातें? तो बात ऐसी है भारती भाई, डर अपने से तो लगता नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, मैं पूरे दिन घूमता हूँ, एक मेरे आगे पीछे कोई पीसीआर पुलिस थोड़ी घूमती है। किसी को करना तो बाहर करो, यहाँ घर वालों को हरासमेंट क्यों दे रहे हो? घर वालों को हरासमेंट देने की जरूरत कोई प्रोटेक्शन की बात की आपने पुलिस से? देखो, ना तो मेरे को कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ आपके माइक के माध्यम से, मुझे कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अपन वगैरह डीसी साहब के पास जाएंगे, एसपी के? मैंने फ़ोन किया था, और मैं इतना तो अपने अशोक भाई साहब हैं, उनका इतना तो वो करता हूँ, वो 3 से 4 मिनट में यहाँ आ गए थे मेरे पास। 5 मिनट पूरी लगा ही नहीं थी। इस चीज़ को देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। भाई कोई दिक्कत होती है कल ने, तो अपने गेट बंद करके 5-7 मिनट अपना बचाव करके, और पुलिस हमारी मदद के लिए आ जाएगी आधी रात को भी। इतनी इस चीज़ को देख के बड़ी हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और साथ है। भाई हरियाणा पुलिस की तो कहता नहीं। और है ना, आप सुरक्षा की बात कर रहे हो तो एक बात कह देता हूँ, हाँ, हमारे खट्टर साहब ने कही नहीं थी थोड़े दिन पहले, भाई हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो मैं और 2 पुलिस वाले या 1 पुलिस वाला लेके आप उनको ये दे सकते हैं, भैया आप सुरक्षा दो जिनको ज़रूरत है। तो बातचीत हुई आपकी, आईओ साहब भी आए हैं और एसएचओ साहब भी थे, क्या कहा उन्होंने? देखिए भाई, एसएचओ साहब आए हुए थे, उन्होंने घर वालों से पूछी। तो देखो एक बात बताओ, घर वालों, यहाँ पे एक आदमी 2:30-3 बजे गहरी नींद में होते हैं। भाई क्या है, बात इतनी सी है कि सुरक्षा की तो मैं कहता नहीं, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है भाई, दुखी होता भाई घर वाले थे, उनको देखो हुआ कुछ नहीं, लेकिन हरासमेंट तो है, बड़ा टेंशन तो होगी ना, मेरे नाम की भी होगी। तो बस यही दिक्कत है भारती भाई। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जिस तरह से कल जो रात को यहाँ पे हुआ, जो वारदात हुई, घटना हुई, उसकी जानकारी हमने अब तक पहुँचाई, क्योंकि पिछले दिनों भी वो खबर हमने दिखाई थी। दुजाना चौकी में ये बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री, उनके खिलाफ इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद कई दिनों बाद इस तरह का इंसिडेंट होना, और एक गंभीर समस्या है कि समाज में इस तरह से घरों पर पथराव होंगे तो कहीं ना कहीं भाईचारे, अमन शांति की बात हम नहीं कर सकते। और भी जो आगे की खबर होंगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी।